तो चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बिहार में बंद पड़ी इस योजना की फिर होगी शुरुआत। अशोक चौधरी ने कर दिया बड़ा ऐलान। बिहार सरकार में ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि राज्य में बंद पड़े मुख्यमंत्री सेतु योजना का फिर से शुभारंभ किया जाएगा। इससे संबंधित तमाम तरह के कार्य विभागीय स्तर पर शुरू कर दिया गया है। अशोक चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के फंडामेंटल डेवलपमेंट पर गंभीर है। ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों को और बेहतर बनाने को लेकर योजनाबद्ध तरीके से कार्य का आरम्भ किया जा रहा है। बिहार के गया में शुरू होगी अग्निवीर सेना भर्ती रैली। 11 जिलों के उम्मीदवार होंगे शामिल। अग्निवीर सेना भर्ती के लिए बिहार के गया में रैली होने वाली है। बिहार राज्य के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए पुरुष उम्मीदवारों के लिए गया के BMP 3 कैंप परिसर में अग्निवीर सेना भर्ती रैली का आयोजन होगा। अग्निवीर सेना भर्ती के निदेशक कर्नल राहुल द्विवेदी ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसके बारे में पूरी जानकारी दी है। राशन कार्ड में KYC को लेकर आया बड़ा अपडेट। राशन कार्ड धारकों को खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से बड़ी सुविधा दी गई है। ऐसे में प्रदेश से बाहर रह रहे लोगों को अब राशन कार्ड में KYC करवाने के लिए घर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वही सुविधा मिल जाएगी। इसे लेकर पत्र जारी कर दिया गया है। दरअसल राशन कार्ड में शामिल प्रत्येक सदस्य को KYC करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। CBI ने दर्ज किया FIR, जल्द बिहार आएगी टीम। CBI ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET UG में कथित अनियमितताओं के संबंध में पहली FIR दर्ज की है। केंद्र द्वारा एजेंसी को परीक्षा में जांच सौंपने की घोषणा के एक दिन बाद यह प्राथमिकी दर्ज की गई है। अधिकारियों ने बताया कि शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के आधार पर CBI ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एक नया मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। अब खेतों में नलकूप लगवाने के लिए सरकार देगी 35,000 रुपये। बिहार राज्य सरकार ने बिहार निजी नलकूप योजना शुरू की है। इस योजना के तहत किसानों को अपनी निजी जमीन या कृषि भूमि पर नलकूप लगाने के लिए सरकार 50% से 80% तक सब्सिडी देगी। इस योजना से उन किसानों की समस्या दूर होगी जिनके पास सिंचाई के लिए आवश्यक उपकरण नहीं है। नलकूप योजना से किसानों की कई समस्याओं का समाधान होगा। किसानों के हित में यह बिहार सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना से किसानों की कई समस्या दूर होगी और राज्य एवं देश की खाद्य सामग्री से जुड़ी कई समस्या भी हल होंगी। इस योजना के तहत राज्य के किसानों को 15,000 रुपये से 35,000 रुपये तक की सहायता राशि मिलेगी, जिससे वे अपने निजी जमीन पर नलकूप लगा सकेंगे। नरेंद्र मोदी 3.0 में अभी हाईवे और एक्सप्रेसवे पर जोर। नरेंद्र मोदी सरकार अपने 2 कार्यकालों के रिपोर्ट कार्ड में हाईवे और एक्सप्रेस के निर्माण कार्य को गिनती है। यूपी, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार भी हुआ है। अब तीसरे कार्यकाल में भी सरकार इंफ्रा पर फोकस करना चाहती है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कैबिनेट से 22 लाख करोड़ रुपए के निवेश की मंजूरी मांगी है। मंत्रालय का कहना है कि वो 2031-32 तक देश में 30,600 किलोमीटर हाईवे बनाएगा। यह प्लान वित्त मंत्रालय को सौंपा गया है और सभी अहम मंत्रालयों के साथ साझा किया गया है। इस प्लान के अनुसार देश भर में 18,000 किलोमीटर एक्सप्रेसवे और हाई स्पीड कॉरिडोर बनाने की तैयारी है। छिटपुट वर्षा नहीं दिलासा की हीट वेव से राहत। मानसूनी सीजन की शुरुआत हो चुकी है। इसी के साथ बिहार के भी कुछ जिलों में तेज बारिश देखने को मिल रही है। वहीं बीते 24 घंटे में बिहार के हर एक भाग के 1 या 2 स्थानों पर हल्की या मध्य स्तर की वर्षा दर्ज की गई है। हालांकि राज्य के शेष भागों में गर्मी का सितम जारी है। वैशाली जिले में तो भीषण लू चलती नजर आ रही है। इसी कारण पूरे बिहार में यहाँ का तापमान सबसे ज्यादा 41.9 डिग्री दर्ज किया गया है। वहीं गोपालगंज, भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद और अरवल में भी इसी तरह का गर्म मौसम दर्ज किया गया है। आज बिहार के लगभग सभी जिलों के 1 या 2 स्थानों पर हल्की या मध्य वर्षा होने का अनुमान है। फर्जी नियुक्ति पत्र बांटने वाले गिरोह का हुआ भंडाफोड़। नीट परीक्षा में हुई धांधली के बाद बिहार से एक और ऐसा ही गड़बड़ घोटाला वाला मामला सामने आया है। पुलिस ने पटना से फर्जी नियुक्ति पत्र बांटने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के बाद इनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जदयू नेता के घर से शराब और अवैध राइफल बरामद। समस्तीपुर में जदयू नेता संजीव कुमार सिंह के घर पर पुलिस ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान अवैध शराब के साथ राइफल, तलवार और केस बरामद किए हैं। पुलिस ने संजीव कुमार सिंह के घर से जदयू का बोर्ड लगा 2 वाहन भी जब्त किया है। वाहन से भी शराब बरामद हुआ है। विद्यापति नगर थाना की पुलिस गुप्त सूचना के आधार पर हरपुर बोचा गांव स्थित जदयू नेता के घर पहुंची थी। बताया गया कि छापेमारी के दौरान जदयू नेता और उसके भाई ने पुलिस टीम के साथ अभद्र व्यवहार भी किया है। एसपी संजय पांडे ने बताया कि इस पूरे प्रकरण में अभी जांच चल रही है।
पूरे बिहार में कब तक दस्तक देगा मानसून, मौसम विभाग ने कर दिया क्लियर। पटना समेत प्रदेश के दक्षिण भागों में गर्म दिन रहने के साथ आर्द्र दिन रहने की संभावना है। प्रदेश के उत्तरी भागों में मेघ गर्जन के साथ हल्की वर्षा के आसार हैं। रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर और अरवल में लू के आसार हैं। वहीं मानसून को लेकर भी मौसम विभाग ने अपडेट जारी किया है। पूर्वानुमान के मुताबिक 3 से 4 दिन में इसका असर देखेगा। सोनाक्षी सिन्हा और जाहिर इकबाल की शादी का पटना में विरोध। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर और बिहारी बाबू से मशहूर फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा ने एक्टर जाहिर इकबाल से शादी की है। इस शादी का पटना में विरोध वाला पोस्टर लगा है। इस पोस्टर को हिंदू शिव भवानी सेना की ओर से लगाया गया है। लिखा गया है कि सोनाक्षी सिन्हा को बिहार में घुसने नहीं देंगे। दरभंगा एयरपोर्ट पर नया टर्मिनल भवन तैयार, 31 जुलाई से होगा कार्यरत। दरभंगा एयरपोर्ट पर यात्रियों की सुविधा बढ़ने वाली है। यहाँ वर्तमान टर्मिनल भवन के पास ही 2.40 एकड़ में नया टर्मिनल भवन बनाया गया है। इसके पूरी तरह से कार्यरत हो जाने पर यात्रियों को कई तरह की सुविधाएं मिलेगी। 31 जुलाई से इसके कार्यरत हो जाने की उम्मीद है। दरभंगा एयरपोर्ट के प्रभारी निदेशक पार्था शाह ने कहा कि नए टर्मिनल भवन में कुछ तकनीकी काम बाकी है। इस काम के पूरा हो जाने के बाद इसे पूरी तरह से कार्यरत कर दिया जाएगा। बारात लेकर आया दूल्हा, प्रेमी संग फरार हो गई दुल्हन, साली संग लड़के ने लिए 7 फेरे। बिहार के समस्तीपुर से एक शादी का एक ऐसा मामला सामने आया है। बेचारे दूल्हे राजा सज धज कर बारात लेकर दुल्हन के दरवाजे पर पहुंचे। इसी दौरान दुल्हन अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। इज्जत बचाने के लिए दोनों परिवारों ने मिलकर दूल्हे की शादी उसकी साली के साथ करवा दी। इस अजीबोगरीब शादी की चर्चा चारों ओर हो रही है। हालांकि शादी की अगली सुबह पुलिस ने दुल्हन को बरामद कर लिया। उसने अपने प्रेमी पर किडनैप करने का आरोप लगाया है। चिराग पासवान के साथ बैठी मिस्ट्री गर्ल का हो गया खुलासा। चिराग पासवान ने बिहार में एक बार फिर से अपने हिस्से में आई 5 में से 5 लोकसभा सीट जीतकर पावर दिखा दिया है। उन्होंने साबित कर दिया कि बिहार में उनका जलवा बरकरार है। इतना ही नहीं, चिराग पासवान अन्य वजह से भी आजकल सुर्खियों में रहते हैं। इस बीच वो सोशल मीडिया पर एक लड़की के साथ वायरल तस्वीर को लेकर चर्चा में है। दरअसल सोशल मीडिया में एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसे लेकर सोशल मीडिया में तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही है। पप्पू यादव ने की डॉक्टरों की फीस कम, बीपीएल धारियों को दी विशेष छूट। सांसद पप्पू यादव ने डॉक्टरों की फीस कम कर दी है। उनके अनुसार अब फिजिशियन की फीस 500 रुपये और सर्जन की फीस 300 रुपये हो गई है। IMA की सहमति से फीस कम की गई है। इतना ही नहीं, बीपीएल धारियों को इलाज और जांच में विशेष छूट दी जाएगी। ये छूट तभी मिलेगी जब जरूरतमंद बीपीएल धारी उनके कार्यालय से चिट्ठी लेंगे। ये पत्र सांसद कार्यालय से ही मिलेगा। इसके लिए उनके कार्यालय में 24 घंटे सेवा उपलब्ध रहेगी। सांसद ने बताया कि बीपीएल धारियों को एक्सरे के लिए 200 रुपये और CT स्कैन के लिए 1200 रुपये देने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि अब डॉक्टर 1 महीने के अंदर दोबारा फीस नहीं ले सकते हैं। 3 महीने से जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को दी जमानत। शराब घोटाले मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने CM अरविंद केजरीवाल को गुरुवार को नियमित जमानत दे दी है। कोर्ट की विशेष न्यायाधीश न्याय बिंदु ने यह फैसला सुनाया है। इसके साथ ही वो खूब सुर्खियों में आ गई। उन्होंने अपने फैसले में ईडी को पक्षपातपूर्ण तरीके से काम करने का भी आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने केस को लेकर कई टिप्पणी की। हाइवा की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल युवक की मौत। मृतक की पहचान चौसा पूर्वी पंचायत के अभिया टोला निवासी प्रबंध मंडल के बेटे राजीव कुमार के तौर पर की गई है। फिलहाल मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है।